पता चल रही है। हमारे पारिक जी ने दो बात बताई। सबकी तो बात याद नहीं रहती है, लेकिन पारिक जी ने बताई, एक तो भक्ति में भावना होती है। हाँ, जहाँ भावना होती है वहाँ प्रेम होता है। ज्ञान में थोड़ा अहंकार होता है, क्यों? ज्ञान बुद्धि में होता है, बुद्धि मस्तिष्क में होती है, और भावना हृदय में होती है, हृदय प्रधान होते हैं। भक्ति हृदय प्रधान होती है, उसमें प्रेम होता है। और जहाँ प्रेम होता है ना, वहां पे महाराज राग द्वेष आसक्ति अहंकार वासना सारे गलत हो जाती हैं। कल भी मैंने ये बात बताई थी आपको, कल ये बात बता रहा था मैं आपको। क्या प्रेम होता है बस सब गलत हो जाता है, कल जाता है। अभी एक बात है यहाँ पे तत्वतः, हाँ, ये तत्वतः जानने का। कौन सी जगह आया तत्वतः? एक जगह आया है। हम तत्वतः जान जाए। तत्व क्या है? अब ये प्रश्न उठता, तत्व क्या है? तत्व तत्व है सोना, आभूषण है उसके आकार। तत्व है मिट्टी, चकोरा, और ये आकार है। तत्व वो है जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो तत्व है। तो हम उस वस्तु को जान जाए जिसमें कोई परिवर्तन कभी होता ही नहीं है। हमारे अंदर भी वो तत्व अधिष्ठान रूप से बैठा हुआ है। मतस्थानि सर्वभूतानि, एक 5वें और 9वें अध्याय में आया है ना महाराज। 9वें अध्याय में कौन सा है? 5वां श्लोक है, चौथा 5वां श्लोक है। अरे 9वां अध्याय अभी नहीं मिलेगा, ऐसे देखने से नहीं मिलेगा, बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। 9वां अध्याय का यथा महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि न च मतस्थानि भूतानि पश्चिमे योग में सुषम भूत ब्रह्म च भूतत्व मम आत्मा भूत भावना। ये श्लोक है। न च मतस्थानि भूतानि पश्चिमे योग में स्वरम, मेरे में कोई भूत मात मुझ में स्थित नहीं है। और फिर यहाँ को इससे पहले बोल रहे हैं मतस्थानि सर्वभूतानि, चौथे श्लोक में 9वें अध्याय का जो चौथा श्लोक बोल रहे हैं, मतस्थानि सर्वभूतानि चाहम तेषु वर्ततु। और यहाँ 5वें श्लोक बोल रहे हैं न च मतस्थानि भूतानि पश्चिमे योग में स्वर, मेरे में कोई भूत स्थित नहीं है। और वो इसमें पहले में बोल रहे हैं कि मेरे में सारे भूत स्थित हैं। कितना बड़ा विरोधाभास! एक में बोल रहे हैं मेरे में कोई भूत स्थित नहीं है, और एक में बोल रहे हैं सारे भूत मुझ में स्थित हैं। कितना बड़ा विरोधाभास है यहाँ बोल रहे हैं भगवान। तो समझने की बात क्या है यहाँ पे, कि अज्ञानियों की दृष्टि में सारे भूत मेरे में स्थित हैं, और ज्ञानी की दृष्टि से कोई भी भूत मेरे में स्थित है ही नहीं। ये ज्ञानी की दृष्टि। मैं असंग हूं, असंग हूं मतलब कोई भी मेरे को स्पर्श नहीं कर सकता। जैसे कमल का पत्ता है, पानी उसको कोई कीचड़ उसको स्पर्श नहीं कर सकती है। इसी प्रकार से संसार की कोई आकार विकार प्रकार संस्कार मुझे स्पर्श नहीं कर सकता। ये यहाँ बताया गया है। अब थोड़ा चलते हैं आपके 8वें श्लोक 22वां श्लोक है। सबने अपने अपने भाव बड़े अच्छे व्यक्त किए, अपने अपने जैसा जैसा आपका भाव है, जैसे जैसे पुरुष पर पात भक्त्या लभ्य अनन्या। अनन्य भक्ति, ये अनन्य भक्ति क्या है महाराज? बहुत सुंदर देखिए, अनन्य भक्ति है। अनन्य भक्ति एक बोलते हैं
कि भक्त दोनों अलग नहीं, भगवान और भक्त दोनों अलग नहीं रह जाते। ये अनन्य भक्ति। जिस भक्ति में हम और भक्त दोनों अलग नहीं रह जाते हैं, वो है अनन्य भक्ति। भक्त से अन्य भगवान नहीं है, भगवान से अन्य भक्त नहीं है। भक्त और भगवान दोनों एक हो गए, ये अनन्य भक्ति महाराज। और पुरुष मतस्थानी भूतानी, मतस्थानी मतलब मैं अधिष्ठान रूप से सब में व्याप्त हूँ। मतस्थानी, मेरे में सारे व्याप्त हैं अधिष्ठान रूप से। सर्वइदं ततम, ततम, हाँ तत्नाम से सर्व में व्याप्त हूँ, तत्नाम से। हाँ, ओम तत् सत बोला है ना, ओम तत् सत। तो तत् मीन्स सर्व में व्याप्त मैं हूँ। अभिन्न निमित्तोपादान कारण मैं ही हूँ संसार का। अभिन्न निमित्त उपादान, अभिन्न माने किसी से भिन्न नहीं हूँ, किसी से अलग नहीं हूँ। पहली बात अभिन्न, अभिन्न हूँ मैं। मतलब कहिए तो हाँ, कहीं किसी से अलग हूँ ही नहीं मैं, कोई मेरे से अलग है ही नहीं, इसका नाम है अभिन्न। और दूसरा क्या है, निमित्त। निमित्त भी मैं ही हूँ, उपादान भी मैं ही हूँ, मिट्टी में मैं ही हूँ, कुम्हार भी मैं ही हूँ। और जो उसके सहायक साधन है, चाक चाक डोरा आदि डंडा आदि, वो भी मैं ही हूँ। हाँ, तो ये अभिन्न उपादान कारण। हाँ, ये न सर्व यशांत मत स्थानी, सारे भूत मेरे में ही व्याप्त हैं। मैं सॉरी, ये न सर्व सर्व इदम ततम, ये अभिन्न उपादान कारण मैं ही हूँ। ये न सर्व इदम, सर्व इदम, इदम इदम रूप से जो भी संसार व्याप्त है, इदम रूप से जो प्रतीत हो रहा है, उसमें ततम रूप से मैं ही व्याप्त हूँ, तत् रूप से। तुम रूप, तुम पदार्थ का शोधन, तत् पदार्थ का शोधन बताया ना। तो तत् मीन्स मैं व्याप्त हूँ, और तुम रूप से मतलब अधिष्ठान रूप से शरीर में मैं ही व्याप्त हूँ, मेरे से अलग कुछ भी नहीं है। और फिर क्या बोला है, ये न सर्व एकदम ततम, जो उपादान रूप से सब में व्याप्त हूँ, वो पुरुष पर पुरुष चेतन। वो ही सब में व्याप्त है, ये न सर्व एकदम तत्तम, उपादान रूप से सब में व्याप्त हूँ। सर्व उपादान, सर्व का अधिष्ठान, स्वयं चेतन, परिणामी रूप से सबका मैं पुरुष रूप से व्याप्त हूँ महाराज। इस प्रकार से बोला गया है। तो तो ये बोला गया है महाराज, पुरुष जो है, ये भक्ति, भक्ति में मैं कल भी बताया था, भक्ति जो है प्रेम स्वरूप है। जिसमें प्रेम की अविरल धारा बह रही है, वो प्रेम जिसमें कोई मांग नहीं है, किसी चीज की मांग नहीं है, कोई मांग नहीं। और जब मांग एक समाप्त हो गई तो वो परम प्रेम हो गया, जिसमें कोई मांग नहीं है। क्या है न कबू कुछ चाहिए तुम सन सहज स्नेह, बसौ राम जी सर चाप दर सोरा और नजके, वो है उसका घर, वो परम प्रेम है जिसको कुछ भी नहीं चाहिए। वो कल प्रेम की मैंने कल बहुत लंबी व्याख्या बताई थी आपको, कई 5-6-7 उसके विशेषण दिए थे आपको प्रेम के। तो भक्ति जो है प्रेम स्वरूप है। हाँ, शुद्ध चेतन तो वो वासनाओं से परे है महाराज, वो अविद्या से परे है। हाँ, अब ये मत कर्म कर मत परमो मत भक्त संगवर्त, इसकी व्याख्या बहुत हो चुकी है, इसको मैं आपके सामने प्रस्तुत नहीं करूंगा। लेकिन परम प्रेम कब प्राप्त होता है, किसको प्राप्त होता है? देखिए, ज्ञान में और भक्ति में जरा ही अंतर नहीं है। हमारे स्वामी चिन्मयानंद यही बोलते हैं कि परम प्रेम किसको प्राप्त होता है, जिसको पूर्ण तादात्म्य समाप्त हो गया है।
पूर्ण रूप से तादाद समाप्त हो गया है। और ज्ञान किसको होता है? जिसका पूर्ण रूप से तादाद समाप्त हो गया है। जब तक तादाद समाप्त नहीं होगा अहंकार जाएगा ही नहीं। तादाद समाप्त जब तक नहीं होगा तो वासना जाएगी ही नहीं, राग द्वेष जाएगा नहीं, आसक्ति जाएगी नहीं। सब ये चिज्जड़ ग्रंथि, यही तादात्म चिज्जड़ ग्रंथि पर सब टिका हुआ है महाराज। परमात्मा से पूर्ण तादात्म हो जाए, संसार से तादाद समाप्त हो जाए। और ये पराभक्ति जब मिलती थी वो परमात्मा को तत्व से जान जाता है, तत्व। और उसको परमात्मा का यथार्थ बोध हो जाता है महाराज, यथार्थ बोध। और यथार्थ बोध करके साधक मुझ में प्रवेश कर जाता है। ये प्रवेश, ये गृह प्रवेश नहीं है। प्रवेश मीन्स आत्म अनुभूति उसको हो जाती है। मेरे में प्रवेश करने का मतलब क्या है? उसको आत्म अनुभूति हो जाती है। देखिए शर्मा जी को कल भी चांद बहुत कम मिला, समय बहुत कम है, तो शर्मा जी को हम प्रार्थना करेंगे वो इसके ऊपर तो थोड़ा सा अपने भाव व्यक्त करेंगे। बोलो बोलो सारा आप बोलो नहीं बढ़िया नहीं, अरे आपसे सुनना है, मेरी इच्छा रहती है, मैं नोट करता रहता हूँ आपके वर्ड्स को, मैं जो अच्छे नोट होता है मैं नोट करता रहता हूँ। जय श्री कृष्ण सबको जय श्री। जय श्री कृष्ण। ज्ञान कर्म भक्ति में कौन श्रेष्ठ है और कौन श्रेष्ठ नहीं है, इसमें कोई चर्चा की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग पुराने साधक। भक्ति के बारे में 18वें अध्याय में जब भगवान प्रवचन पूरा करते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति परमं नमः। मेरी भक्ति को प्राप्त करता है, पराभक्ति को। तो पराभक्ति को कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती समय सर्वेषु भूते, सब भूतों में सम देखता, उसको पराभक्ति भगवान ने कहा। ब्रह्मभूत हो जाता मतलब ब्रह्म रूप हो जाता, ब्रह्म को जानने पर ब्रह्मभूत हो जाता। तो भक्ति की पराकाष्ठा है जहाँ ज्ञान निष्ठा और भक्ति दोनों मिलकर पराभक्ति को ज्ञान निष्ठा कहते हैं। तो ये जो मिसकंसेप्शन है ना कि भक्ति अच्छी है ज्ञान अच्छा है, तो सब चीज जो है इसमें ऐसा नहीं, मैं भगवान का ही हूँ, भगवान ही मेरे हैं। तो भगवान का आशय लिखता, भक्ति में चला गया, तो उसके लिए सब भगवान वासुदेव सरमिति सब जगह वासुदेव को देखता, मतलब हर जगह बस भगवान के अलावा किसी को नहीं देखता। समय सर्वेषु भूतेषु, सब भूतों में एक ही समान, एक ही आत्मा, सब में वही परमात्मा ही परमात्मा, उसके अलावा दूसरा उसकी दृष्टि में है ही नहीं। तो ये भक्ति योग हो जाता है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं, भगवान के अलावा किसी और को नहीं देखता। तो उस स्थिति में पहुंचे, जैसे भागवत में कपिल भगवान ने कहा, भक्ति को बड़ा बढ़िया करके समझाया कपिल भगवान भागवत में। तो कहते हैं अगर भेद दृष्टि है तो भक्ति को उस तरह से कहा है कि जिस तरह से मतलब जो सूखी हुई मतलब बुझी हुई अग्नि है, राख है, उसमें हवन करना, वो शब्द उन्होंने बोला। तो मेरा मतलब है कि वो कहते हैं कि वहां तक पहुंचे भक्ति में। और ज्ञानी कहता है मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मतलब प्रकृति से संबंध विच्छेद कर देता है। भक्ति योग में प्रकृति को भी परमात्मा के अलावा दूसरा कुछ समझता ही नहीं, वो आरा परा अपरा सब में भगवान ही भगवान, उसके लिए भगवान के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। ज्ञानी कहता है ये प्रकृति है और ये पुरुष है, प्रकृति से मेरा संबंध विच्छेद है, मुझे कुछ, मेरा कुछ नहीं है और मैं आत्मस्वरूप हूँ, तो उसकी ये है। तो उसमें ज्ञान योग में निष्ठा हो जाती है। ज्ञान योग वाला प्रकृति से संबंध विच्छेद करता है, भक्ति योग वाला प्रकृति को परमात्मा समझता है कि ये सब भगवान ही भगवान है, भगवान के अलावा दूसरा कुछ नहीं। तो वो सब में भगवान को देखता है, भगवत मैं देखता है, तो इसकी भी उसकी मुक्ति हो जाती है, जो भगवान के अलावा दूसरा तत्व ही नहीं है, अभेद हो जाता है, मतलब भेद ही नहीं है किसी भूत प्रवृत्ति में उसके साथ।
और ज्ञानी में भेद इसलिए नहीं क्योंकि प्रकृति के साथ संबंध नहीं है, आत्मा में स्थिति है उसकी, स्थित प्रज्ञ हो गया। तो अपनी आत्मा ब्रह्म है तो ब्रह्म में स्थिति हो गई। उसने सब जगह परमात्मा देखा तो परमात्मा में स्थिति हो गई। तो दोनों की स्थिति परमात्मा में हो गई या ब्रह्म में हो गई। तो भेद कहाँ रहा। कर्मयोगी कहता है कि पदार्थ और क्रिया जो भी है इस संसार में वो मेरे लिए नहीं है। संसार के दिए हुए शरीर से संसार की सेवा करता हूँ, मेरी कोई इच्छा ही नहीं है ना मेरी कोई कामना। तो उस तरह से उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन हो जाता है तो वो असंग हो जाता है, मतलब निष्कामता, कामना समाप्त हो गई, स्पृहा समाप्त हो गई, ममता कुछ नहीं है, पदार्थ और क्रिया में मेरापन नहीं है। तो उस तरह से वो भी, लेकिन ये दृष्टिकोण जो है ना तीनों में, तो जब तक इस दृष्टिकोण में नहीं पहुंचेगा वो हो सकता है 10 जन्म लगे, 5 जन्म लगे, लेकिन मतलब पहुंचना हुआ है। तो उद्देश्य क्रिया अगर हो और उद्देश्य के साथ, और दूसरी देखो भगवान ने छूट दे दी मनुष्य को कि अंत काल में भी अगर उसके मुझे ध्यान आ जाए, मेरा स्मरण करे तो मुझे प्राप्त कर लेता है। लेकिन उसमें लगा रहे, मतलब जो भी जिस, मैं तो ये कहता हूँ जो जिस स्थिति में है और जो जहां है उसी में लगा रहे। ये ना सोचे, इस चक्कर में ना पड़े कि कौन सा कहाँ है और कहाँ श्रेष्ठ है और कौन, सबकी अपनी अपनी स्थिति है। तो अपनी स्थिति में किसी दूसरे की स्थिति को हम ये ना कहें कि वो खराब है या वो अच्छी है। सबकी अपनी अच्छी है। क्योंकि अपने अंदर कोई दूसरे के अंदर कोई व्यक्ति अपने भाषण से बदलाव नहीं ला सकता, कभी कोई नहीं ला सकता जब तक स्वयं ना चाहे। तो स्वयं जहां है उसी स्थिति से आगे शुरू करता रहे कि मुझे यहाँ से है। क्योंकि बदलता रहेगा तो बड़ी दिक्कत आएगी। तो जो जहां लगा है, भक्ति में लगा, ज्ञान में लगा, कर्म में लगा, निष्काम कर्म में लगा है। लेकिन बस ये दृष्टि में अपने उद्देश्य क्रिया रख के चले कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है और इसी जन्म में करनी। इस उद्देश्य को रखते हुए अपने मन में भगवान के प्रति प्रेम हो, निष्ठा हो, और राग द्वेष धीरे धीरे कम करता चला जाए। ये जो राग द्वेष है, कामना है, ममता है, इनको थोड़ा सा अपने स्वरूप का, कभी स्व स्वरूप अनुसंधान का, भक्ति को अपने स्वरूप का जो अनुसंधान है कि मैं हूं कौन, तो ये भी भक्ति है कि अपने स्वरूप का अनुसंधान करना कि मेरा वास्तविक स्वरूप है क्या। तो नारद भक्ति सूत्र में तो इतने सारे भक्ति के बताए सबके, तो उसको कभी देखे कि भक्ति में, नारद भक्ति सूत्र में क्या कहते हैं, भक्ति क्या है। तो धीरे धीरे करके, मतलब थोड़ा स्वाध्याय जरूर करें, चाहे भक्ति का मार्ग पे है किसी में है। और थोड़ा स्वाध्याय से, देखो हम लोगों को ज्ञान सीमित है, तो स्वाध्याय करने से थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाती है कि कहीं हमारा मिसकंसेप्शन है तो वो क्लियर हो जाता है। क्योंकि हम कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़े कोई महापुरुष और बड़े ज्ञानी हैं। तो जितना हम भी लोग स्वाध्याय करते हैं उतना हमें थोड़ा सा स्वाध्याय के बारे में पता है। तो ये जरूर करता है, स्वाध्याय से हमारे अंदर क्लैरिटी होती है। जब हमारे सब संशय और शंकाएं दूर हो जाती है, मतलब जहां है हमें उसमें, हमें कोई जहां भक्ति योग में जिसमें भी जो काम कर रहे हैं, अब सूर्यकांत जी कह रहे थे अपनी बात, तो जो जहां है और जिसमें है उसमें दृढ़ता लाए, और दृढ़ता लाके और एक अपना ये सोचे कि मेरे अंदर जो ये विकार है ये किसी तरह से दूर हो जाए। चाहे भक्ति के मार्ग पर चल रहा हूँ, चाहे ज्ञान में हूँ, भक्ति वाला ये ना कि भक्ति श्रेष्ठ है, ज्ञान वाला ये ना कि ज्ञान श्रेष्ठ, कर्म वाला ये ना कि कर्म श्रेष्ठ, सब अपनी जगह ठीक है। अपने जो इस मार्ग पर जहां लगा हुआ उस पर दृढ़ता से लगा रहे, और धीरे धीरे जो अंतःकरण में विकार, जितने विकार दूर होंगे उतना हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। जितना अंतःकरण शुद्ध होगा तो आत्मा का प्रकाश उस तरह से पड़ेगा जैसे शुद्ध जल में सूर्य का प्रकाश पड़ता है। जब जल में कोई मिट्टी नहीं है, जल में कोई विक्षेप नहीं है, हिलता डुलता नहीं, तो जो सूर्य है उस जल में जैसे पूरी तरह प्रतिबिंबित हो जाता है, उसी तरह अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है तो आत्मा का प्रकाश पूरी तरह से प्रतिबिंबित, और ज्ञान उसके अंदर से, अज्ञान रूपी जो आवरण है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। जब तक अज्ञान का आवरण है तब तक जन्म मृत्यु बनी रहती है। तो अज्ञान हमारे अंदर से दूर हो जाए, चाहे हम भक्ति में लेकिन भक्ति में वहां तक पहुंचे, अपरा भक्ति में ना रुके रहे। अपरा भक्ति में रुके रहे तो अपरा भक्ति बढ़िया, मतलब कहीं जाके पहुंचेंगे, अब नहीं पहुंचेंगे, बाद में पहुंचेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लगा रहे और इस उद्देश्य के साथ लगा रहे कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है और मुझे इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना है, क्योंकि ये बहुत हो चुका। तो इस तरह का थोड़ा सा चिंतन करता रहेगा, कहीं ना कहीं भगवान का अनुग्रह होता है। देखो बिना भगवान के अनुग्रह के ये जरूर मानना, नहीं तो हमें अभिमान आ जाता। बिना भगवान की कृपा के हम जहां भी पहुंचे हैं या जहां पहुंचा है वो बिना भगवत कृपा के नहीं पहुंचा। तो एक ये मान के चले हमारे ऊपर भगवत कृपा है, नहीं तो यहाँ तक हम नहीं पहुंचते जहां बैठे हैं, जिस स्टेज में बैठे हैं। क्योंकि संसार में इतना आकर्षण है, इतने विषयों में इतनी लालसा है कि उस विषय से नहीं छूटता आदमी। तो अगर थोड़ी देर को हम कहीं बैठे हैं सत्संग में या स्वाध्याय में, भक्ति में, तो ये भी भगवान की कृपा ही है कि हमारे अंदर थोड़ी सी बुद्धि दी है कि हम इस बारे में सोच पाते हैं।
उस तरह सोचे कि भगवान की कृपा है, अंतःकरण मेरा थोड़ा विकार दूर होते जा रहा है, लोगों से राग द्वेष मेरा कम हो जाए, ममता पदार्थों में, संसार में जो मेरी आसक्ति है, ममता ये मेरी दूर होने लगे। तो भक्ति का भी इसका मतलब भगवान की कृपा बन रही है कि मेरे अंदर से ये चीजें कम हो रही हैं जो मुझे पहले बांधती थी कहीं ना कहीं। आसक्ति बंधन को कहा, ग्रंथि का। तो ये ग्रंथि हमारे बंधन है, थोड़े खुलते चले जा। तो कितने बंधन हमारे अब तक खुल गए और कितने बंधन अभी हमारे लगे हुए हैं। तो बंधन है तो हम संसार में, बंधन हमारे हो गए तो हम मुक्त हैं, क्योंकि स्वरूप से तो मुक्त हैं, बांध रखा अपने आप। तो धीरे धीरे बंधन हमारे खुलते चले जाए और जो जिस मार्ग में उस मार्ग में लगा रहे और उसमें उद्देश्य को जरूर, एक देखो जीवन का उद्देश्य सबके पास है, तो उस उद्देश्य को हम अपना क्लियर रखेंगे। मेरे जीवन का ये उद्देश्य है, मुझे इसकी प्राप्ति करनी है, उस उद्देश्य को लगते हुए चले जाए। ये किसी साधन को, किसी साधक को ये ना कहें कि वो छोटा है, बड़ा है, या वो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ नहीं है। सब जगह अपनी अपनी है, जो जहां जिसकी स्थिति है वो अपनी स्थिति सबकी अलग अलग है, सबकी एक सी स्थिति हो नहीं सकती। तो इसलिए सब अपनी स्थिति में जो जहां उसको दृढ़ता लाए और उसको आगे बढ़ते चले जाए। ये हम सोचेंगे वो अच्छा, वो तो उसको अपने को जो कर रहे थे वो भी छोड़ देंगे। तो सब अच्छे हैं, सबको भगवान ने कहा कि सब अच्छे, सब मम प्रिय सब मम पूजाए। तो सब प्रिय है, तो अपने साधन में लगे रहें, उसको बढ़ाते जाएं और धीरे धीरे उद्देश्य ये रखें कि हम गीता उपनिषद तक पहुंच जाएं। या भागवत है या रामचरितमानस का उत्तरकांड है, तो इनसे हम बार बार चिंतन मनन करने से इनका हमारा जो अंदर जो मिसकंसेप्शन है वो दूर होते हैं। जो हमारे अंदर एक थोड़े से कहीं, जो हम लोग भी 10 साल पहले और 20 साल पहले जैसे थे, कितने हमारे अंदर भ्रांतियां थी और कितनी थी। तो धीरे धीरे स्वाध्याय करते रहने से उपनिषद, गीता और ये सब चीजें जो है वो हमारी भ्रांतियां दूर होती और क्लैरिटी आती। एक बार पूरा मन शांत हो जाता, जब कोई भ्रांति नहीं रहती, कोई शंका नहीं रहती, कोई जिज्ञासा नहीं रहती, तो मन पूरी तरह शांत हो जाता, द्वंद्व रहित, निर्द्वंदो ही महाभाव सुखम बंधात प्रोच। भगवान कहते हैं जब निर्द्वंद हो जाता, कोई द्वंद्व नहीं रहता, तो सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता। तो द्वंद्व हमारे समाप्त हो जाए, ये भी द्वंद्व न रखें, अभी भेद है अभेद है, द्वैत है अद्वैत है, मतलब एक बार पूरी तरह क्लैरिटी आ जाए कि भाई द्वैत क्या है, अद्वैत क्या है, इसमें कहीं हमें कोई शंका नहीं। भक्ति ज्ञान में अगर हमारी शंका बनी हुई है तो मतलब ये भी अभी हम द्वैत में, उसमें फंसे हुए द्वंद्व में, क्योंकि ये सबसे बड़ा द्वंद्व है कि भक्ति श्रेष्ठ है, ज्ञान श्रेष्ठ है, तो ये भी द्वंद्व है। द्वैत है या अद्वैत है, राम की पूजा करूं या कृष्ण की करूं या किसकी करूं, शिव की करूं, किसकी करूं किसकी ना करूं, एक साथ चार की करूं दो की करूं। तो ये सब जो जो द्वंद्व बने ना, ये द्वंद्व रहित है। जब तक निर्द्वंद नहीं होंगे, कोई द्वंद्व नहीं है, एक ही भगवान है। तो एक ही भगवान ने अनेक रूप ले रखे हैं। एक ही व्यक्ति पिता है, दादा है, मामा है, चाचा है, व्यक्ति एक ही है। एक ही व्यक्ति ने कितने सारे उपाधि ले ली, लेकिन वो व्यक्ति रूप में एक ही। जब चाचा का बात करता तो चाचा, पापा की बात करता तो पापा बना हुआ, तो उस वक्त पापा का व्यवहार करता है, फिर चाचा का व्यवहार करता। तो वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही शिव बने हुए हैं। जब संसार की रचना करनी तो ब्रह्मा के रूप में आ गए, पालन पोषण करना तो विष्णु बन गए। तो वहां भेद नहीं है। वो कहते हैं शंकर के अगर कोई मेरा भक्त है और राम की मतलब बुराई करता है तो इतने कितने जगह आया, इतने साल तक, इतने कल्पों तक नरक में पड़ा रहता। तो वहां क्यों कहा कि भेद में और उसमें दूसरे भेद ना समझे। तो भक्ति में ये खत्म हो जाए कोई भेदभाव। तो इस तरह के जहां है वहां लगे ना, करते ना, बढ़िया चल रहा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज। आवा मैया, आज एक भजन सुना दें आप। आवा मैया। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
जय नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय राधे कृष्ण कृष्ण जय जय कृष्ण राधे राधे। जय जय राधे कृष्ण कृष्ण जय जय कृष्ण राधे राधे। जय जय राधे कृष्ण कृष्ण जय जय कृष्ण राधे राधे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जय श्री कृष्ण। सभी को सादर प्रणाम, सादर नमन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कष्टं भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सबको शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री जय श्री कृष्ण।